नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के यूपीएस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है तत्सम और तद्भव। इससे बनने वाले 37 प्रश्न जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं तत्सम और तद्भव की 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जा करके आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका ये तत्सम और तद्भव का चैप्टर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो यूपी पुलिस में और किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, तत्सम और तद्भव की। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं, और उस प्रैक्टिस सेट को अपने छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर भेज देना, जिससे वो भी प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपने स्कोर का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो हल्दी का तत्सम शब्द क्या है? तो हल्दी का आपको तत्सम शब्द मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हल्दी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है? तो इनमें जो चंद्र शब्द है ये तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आपको बताने कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव नहीं है। तो जो एकादशा शब्द है वो ये तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो तत्सम शब्द का मूल स्रोत भाषा, ये भाषा है संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सलाबयन शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा सलोना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन होगा? तो खत्री शब्द का तत्सम रूप होगा क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो इसमें जो मेघ शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो जो यमुना शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो श्रृंगार का आपको तद्भव रूप हो जाएगा सिंगार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो सौभाग्य का तद्भव रूप है सुहाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप है खत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो विद्युत शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा बिजली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो भ्रमर शब्द का तद्भव रूप है भंवरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो जो नव्य शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो इसमें जो वर्षा शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो इनमें जो खीर शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो अंगुली शब्द का तद्भव रूप है उंगली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्ण शब्द का
तद्भव रूप क्या है? तो कर्ण का आपको तद्भव रूप बताना है, तो कर्ण का तद्भव रूप हो जाएगा कान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो धतूरा, डोरा और जुआ, ये चारों शब्द हैं वो तद्भव हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा मच्छर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा सत। सही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो श्रावण शब्द का तद्भव रूप, तो इसका तद्भव रूप है सावन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मच्छका शब्द का तद्भव रूप है मक्खी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द है आपका मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका मदारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव नहीं है? तो ये जो कमल शब्द है वो तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है? तो जो कमरा शब्द है ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो जो गोपाल शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो जो भंवरा शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका राखी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो रागी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका रानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कर्तरी शब्द का तद्भव रूप है आपका कैंची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है? तो जो पान शब्द है वो तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो जो कंधा शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताने कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो जो आदमी शब्द है वो तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द वो तत्सम नहीं है। तो जो जोगी शब्द है वो तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आपने वीडियो अभी तक अपने भाइयों बहनों के पास नहीं भेजी तो इसे ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे वो भी प्रैक्टिस सेट को लगाएं
और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।